अब देखते हैं विमीय सूत्र की सहायता से कैसे हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। माना कि किसी भौतिक राशि P का विमीय सूत्र क्या है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है। ठीक है। तथा एक पद्धति में मूल मात्रक m1, l1 व t1 तथा दूसरी पद्धति में m2, l2 व t2 है। ठीक है। एक पद्धति में मूल मात्रक क्या है, m1, l1 और t1 तथा दूसरी पद्धति में क्या है, m2, l2 व t2 है। माना कि एक पद्धति में उस राशि का संख्यात्मक मान n1 तथा दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान n2 है। संख्यात्मक मान अलग अलग होगा ना, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो देखो संख्यात्मक मान क्या है, अलग अलग है ना। तो एक पद्धति से उस राशि का संख्यात्मक मान n1 तथा दूसरी पद्धति में n2 है। ठीक है ना। पहली पद्धति में भौतिक राशि P बराबर क्या होगा, उसका संख्यात्मक मान इनटू जो भी विमीय सूत्र है उसको लिख देते हैं। तो विमीय सूत्र क्या होगा, पहली राशि के लिए m1, l1, t1 और पावर क्या हो जाएगा, a b c था क्या, तो सभी की पावर m की पावर a, l की पावर b और t1 की पावर c हो जाएगा। ठीक है। तथा दूसरी पद्धति में उस भौतिक राशि P बराबर संख्यात्मक मान क्या है, n2 हो जाएगा, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। हम जानते हैं क्योंकि उसकी विमाएं, देखो भाई ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो मान लो इसकी घात 1 है। क्षेत्रफल को जैसे हम माप रहे हैं, एक पद्धति में वो मीटर स्क्वायर है और एक पद्धति में सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो देख रहे हैं दोनों की विमाएं समान है, घात समान रहता है ना। तो m की पावर a है तो यहाँ भी m की पावर a ही रहेगा, भले यहाँ मीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर में है, ऐसा समझ के चलो। ठीक है ना। इसलिए m1, l1 और t1 से दर्शाए हैं और m2, l2 और t2 से, परंतु विमाएं जो है समान रहेंगी। ठीक है। और संख्यात्मक मान अलग अलग रहेंगे। तो देयरफॉर n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c बराबर होगा n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c के। ठीक है ना। बराबर होगा कि नहीं, मेरे पास क्षेत्रफल बराबर आया है 2 मीटर, किसी चीज़ का मैं क्षेत्रफल निकाली तो 2 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है। मुझे सेंटीमीटर में चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, 2 मीटर स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगी बताओ, 2 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा क्या। मीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा। ठीक है। मतलब 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, होगा। ये मीटर है ना, तो मीटर इंटू मीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 2 बार 100 से गुणा करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना। तो हमारे पास देख रहे हैं कि 2 मीटर स्क्वायर बराबर है 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो दोनों बराबर है ना, बस उसके मात्रक अलग अलग है, परंतु दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ n2 का मान निकालना है हमको, संख्यात्मक मान ना। तो एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना है तो दूसरे मात्रक का ही मान निकालेंगे। तो n2 बराबर हमारे पास आ जाएगा n1, बाकी ये जो क्वांटिटी है उसको पक्षांतर कर दिए, ये गुणा है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है। तो m1 अपॉन m2 पूरे की पावर a, इसकी पावर भी a, इसकी पावर भी a, तो पूरे की पावर a लिख दिए। l1 अपॉन l2 पूरे की पावर क्या होगा b, t1 अपॉन t2 पूरे की पावर क्या होगा c। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदला जा सकता है। ठीक है ना। तो इस सूत्र को हमको याद रखना है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, MKS पद्धति में कार्य के मात्रक जूल को CGS पद्धति में कार्य के मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए। ठीक है। हमको MKS मतलब यहाँ
क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकंड को किस में बदलना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में कार्य के मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए बोल रहा है। ठीक है ना। तो कार्य का पहले विमीय सूत्र लिख दीजिए। तो ml²t-2 होता है। ठीक है, कार्य का विमीय सूत्र ml²t-2। तो यहाँ a का मान क्या होगा, 1, b का मान क्या होगा, 2, c का मान क्या होगा, ऋण 2। यही था ना, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। तो a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है 2 और c की जगह -2। तो लिख दिए पहले उसको। ठीक है ना। m1/m2, l1/l2 और t1/t2 निकाल लेते हैं। m के s से हमको cgs में बदलना है ना। तो m के s में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक है ना। और cgs में क्या रहता है, ग्राम। ठीक है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लो भाई। तो किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लीजिए। 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम हो गया, कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम से ग्राम कैंसल हो गया, 1000 बटे 1 बचा। ठीक है। अब लंबाई, एम के एस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, और इसमें क्या है, सेंटीमीटर। तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर, मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 100/1 आ गया। ठीक है। T2 देखते हैं। तो दोनों सेकंड में है क्या, MKS में भी सेकंड में है और CGS में भी सेकंड में है। ठीक है ना। तो सेकंड अपॉन सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, 1/1 आ गया। ठीक है। अब हमारे पास जो समीकरण था N2 बराबर N1 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, T1/T2 की पावर c में मान रखने पर। ठीक है। तो N2 बराबर आ गया N1, जो मान है यहाँ पर हमको मिला है 1000 बटे 1, m1/m2 का रख दिए, L1/L2 का 100/1 पूरे की घात 2, और T1 का क्या है, T1/T2 1/1। ठीक है। साथ ही साथ A, B और C का मान भी रखते चलिए। A का मान क्या है जी, A का मान 1 है, B का मान 2 है और C का मान -2 है। ठीक है। तो 1, 2 और -2 रख दिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। N2 बराबर आ गया 10⁻⁻7। 1 की घात चाहे कुछ भी हो, उसका मान 1 ही आएगा। तो ये वाली क्वांटिटी एज इट इज़ रहेगा। N2 एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की घात 3, और यहाँ 100 की घात 2 है, मतलब कितना हो जाएगा, 100 × 100 क्या होगा, 100 की घात 2 है, मतलब 100 × 100 होगा कि नहीं होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात क्या होगा, जितना शून्य हो, 10 की घात 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो यहाँ 10 की घात 4 आ गया और इसका मान 1 हो गया। 4 3 जोड़ो, आधार समान है, घातांकित जुड़ जाएंगी, 7 आ गया। N2 बराबर N1 10⁻7। ये हो गया समीकरण 1। तो आ गया हमारे पास भाई समीकरण 1 में N1 बराबर यदि 1 हो तो N2 बराबर 1 × 10⁻7 बराबर 10 की घात 7। ठीक है ना। तो हमारे पास देयरफॉर यदि 1 जूल ले, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, जूल। तो यदि 1 जूल ले तो कितना अर्ग होगा CGS पद्धति का, तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होगा। ठीक है ना। वैकल्पिक विधि भी है। तो वैकल्पिक विधि में क्या करते हैं, देखो, कार्य का विमीय सूत्र लिख दिए ml²t-2। ठीक है। अब 1 जूल, MKS पद्धति में क्या है, पहले 1 जूल, तो 1 जूल बराबर द्रव्यमान का मात्रक MKS में क्या होता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम लिख दी। लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो मीटर लिख दी, उसकी घात 2 है तो 2 लिख दो। सेकंड, समय का मात्रक सेकंड होगा तो सेकंड लिख दिए। पूरे की घात ऋण 2 है तो ऋण 2 कर दिए। ठीक है। अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो, तो 1000 ग्राम होता है कि नहीं, 1000 ग्राम, तो उसको 10 की घात 3 लिख सकते हैं, इंटू
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 10 की घात 2 लिख सकती हूँ। तो 10 की घात 2 सेंटीमीटर का वर्ग इंटू सेकेंड माइनस 2, ठीक है, सेकेंड को एज इट इज़ रहने दो। तो 10 की घात 3 और ये 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, और 10 की घात 3 और 10 की घात 4 कितना हो जाएगा, 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड -2। इनको कहा जाता है अर्ग, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। तो इस विधि से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। तो विमीय सूत्र यदि पता है तो आसानी से मात्रक निकाल सकते हैं कि नहीं। वेग का विमीय सूत्र होता है m0L_t-1, ठीक है ना। या इसी को m0 को हटा दो, क्या आ जाएगा, 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है। LT-1, L का मात्रक मीटर और t की पावर -1 है, मतलब सेकंड नीचे आ जाएगा, तो प्रति सेकंड, ठीक है ना। त्वरण का विमीय सूत्र m0L_t-2, या इसी को m0 को हटा दो, L_t-2 भी लिख सकते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो विमीय सूत्र पता है तो मात्रक भी ज्ञात कर लिए, ठीक है, बहुत ही इजी है ये। अब देखते हैं इसकी सीमाएं, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। तो विमीय विश्लेषण की सीमाएं देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशियल एनालिसिस, ठीक है। तो इस विधि में सीमाएं क्या क्या है। इस विधि द्वारा प्राप्त व्यंजक में आने वाली विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हमारे पास ये सूत्र हम लोगों ने निकाला था, परंतु यहाँ के का मान क्या होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 2.1 होगा, इसका हम मान नहीं निकाल सकते, ठीक है। किसी भौतिक राशि की लंबाई द्रव्यमान और समय के अतिरिक्त अन्य मानों पर निर्भर करती है, तो इस विधि द्वारा उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात नहीं किया जा सकता। अभी हम लोगों ने देखा जो भी था हम m, l और t के पदों में ही निकाल रहे थे। यदि इसके अलावा और कोई किसी चीज़ पर निर्भर करता है कोई राशि, तो उसका हम विमीय सूत्र नहीं ज्ञात कर सकते भाई। त्रिकोणमितीय जैसे साइन है, कॉस है, इसका जो है विमीय विश्लेषण विधि से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। y, ये एक समीकरण है, y बराबर a sin ओमेगा t। तो इसको विमीय विधि से हल कर सकते हैं क्या, समीकरण शुद्ध है कि नहीं, तो नहीं कर सकते भाई। इस विधि से हम नहीं जान पाते हैं कि राशि सदिश है या अदिश राशि है, ठीक है ना। ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक और बल आघूर्ण का मात्रक या विमीय सूत्र बोल सकते हैं, एक समान है। सभी का विमीय सूत्र mL²t-2 है, परंतु इनमें ऊर्जा अदिश है तथा बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। ये हमको पता चला क्या विमीय सूत्र से, तो नहीं पता चला। तो ये कुछ सीमाएं हैं विमीय विधि की, ठीक है ना।